Hello everyone, welcome to GateNet CS classes again. Today we are going to cover some more questions from communication unit. So without wasting time, let's begin with the questions. तो ये सारे important questions हैं हमारे communication unit से. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया. अगर हम कुछ ऐसा मीडिया यूज करते हैं लाइक कंप्यूटर्स या टेलीशॉपिंग, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन. मतलब एक ऐसी कम्युनिकेशन जो बहुत ही इंटरेक्टिव है और लोगों को सुनते सुनते बहुत इंटरेस्ट आएगा और वो कंटिन्यूटी बना करके देखेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरएक्टिव. जब बहुत अच्छे लेवल की हमारी कम्युनिकेशन होती है, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन. Next question is classroom communication of a teacher rest on the principle of. अब क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रही है तो उसे क्या कहा जाता है? इंफोटेनमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर एडुटेनमेंट. एडुटेनमेंट दो चीजों से बना है, एक एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब टीचर पढ़ाती है क्लासरूम में, उसका जो प्रिंसिपल होना चाहिए दैट मस्ट बी एडुटेनमेंट. बच्चे एजुकेशन तो प्राप्त करें प्लस एक एंटरटेन्ड वे में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट लूज ना हो, एजुकेशन भी मिले और एंटरटेनमेंट भी रहे. तो दैट वर्ड इज टर्मिनोलॉजी एज एडुटेनमेंट. ऑप्शन नंबर बी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज हर स्टूडेंट. कहता है एक टीचर जब बच्चों से इंटरेक्ट करता है तो उसे किस तरह का मतलब अपना बिहेवियर रखना चाहिए? सिंपथी हो, मतलब वो दया करे बच्चों पे? नहीं, एम्पथी. अब एम्पथी का मीनिंग क्या होता है हमारा? कि किसी चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करें. अगर बच्चों की कुछ फीलिंग्स है, कोई प्रॉब्लम है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ और जो कि क्लास में टीचर को बताई जानी चाहिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए टीचर और बच्चों के साथ. दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए जिसे हम बोल देते हैं एम्पथी. तो एम्पथी इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज हर स्टूडेंट. एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना करके टीचर को बात करना चाहिए स्टूडेंट से. फोर्थ क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी. अब क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, टीचर के अकॉर्डिंग सब कुछ चले, या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए? जनरल सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है. हमारे पास दो ही मेथड्स फॉलो होते हैं, या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक इन्वायरमेंट होता है या फिर टीचर सेंट्रिक होता है. तो क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो किस प्रिंसिपल पे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हमारी बिल्कुल स्टूडेंट प्रिंसिपल पे. मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए. हर एक जरूरत बच्चों के हिसाब से बनाई जानी चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जानी चाहिए क्लासरूम कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ. इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट. जब भी क्लासरूम में बच्चे बातें करते हैं या फिर टीचर बातें करती है, किसी तरह की इंटरेक्शन होती है क्लासरूम में, तो इससे क्या होना चाहिए? कोई आर्गुमेंट जनरेट हो जाए, लड़ाई करने लग जाए? बिल्कुल नहीं. कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाए? हाँ, हो सकता है, इट कैन बी द करेक्ट ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन है सी, आइडियाज या कंट्रोवर्सी. आपस में अगेंस्ट बातें करने शुरू करते हैं वो लोग, बिल्कुल लड़ाई वाला एनवायरनमेंट बन जाए, बिल्कुल नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं. तो हमारे पास सबसे जो बेस्ट आंसर जा रहा है वो है आइडियाज. तो जब भी क्लासरूम में कोई बात हो, कुछ भी हो, तो हमारे कैसी होनी चाहिए? हमें आइडियाज जनरेट होने चाहिए बच्चों के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोट दिया गया है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रन. इसका क्या मतलब है? इट गिव्स द मैसेज दैट पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैंड. कि बच्चों को किसी तरह का पनिशमेंट जो है क्लासरूम में नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है हमारे पास? लाइक बच्चों को पहले स्केल से मारा जाता था या खड़े कर दिया जाता था क्लास में पीछे, वो पूरा लेक्चर खड़े रहते थे, या फिर उनको बहुत इससे ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिल जाती थी, तो उसे बोला जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट. तो सी ऑप्शन है, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड.
तो यहाँ पे जो इन्होंने कोड दिया था स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों का किसी तरह का भी अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है तो बच्चों को पनिश किया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों को रॉड से मारा जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऐसे तो कोई वो ही नहीं है। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 3। इस कोड का मतलब है कि अगर किसी तरह का अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है बच्चों की तरफ से तो उसे पनिश किया जाना चाहिए, इट मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन हर क्लासरूम इज टर्म्ड एज। अब जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है जब टीचर पढ़ाती है बच्चों को, कोई 30 बच्चे बिठाकर पढ़ा रही है या 20 बच्चे बिठाकर पढ़ा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या वो इंटरपर्सनल कहलाएगा? इंटरपर्सनल होता है जब दो बंदे बात करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मास कम्युनिकेशन होता है जब हम पूरे हॉल, एक पूरे थिएटर में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। तो जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होती है वो हमारी होती है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसे बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम 20 या 30 का ग्रुप बिठा करके एक टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस देती है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट है विजुअल वन वे, क्या सिर्फ हमें पिक्चर दिखाई देती है? हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये लोग भी बात कर रहे हैं और ये लोग भी बात कर रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंफॉर्मेशन इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है, वीडियो भी दिख रही है हमें, ऑडियो भी दिख रहा सुन रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है? ऑडियो वीडियो टू वे, दोनों तरफ इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है और ऑडियो विजुअल दोनों है, यहाँ पे सुनाई भी दे रहा है और पिक्चर भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स कौन सा सिस्टम अलाउ किया जाता है? जो हमारे पास एनटीएससी है, सिकेम है, ये भी यही चीजें हैं, बट इसके अलावा हमारे पास एक आता है पल, PAL। मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, फेस ऑल्टरनेटिंग लाइन। ये एक कलर एनकोडिंग स्कीम होती है जिसमें हमें कलर्ड जो विजुअल हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये हमारे बहुत ही फेमस कैटेगरीज में आती है टीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स में, PAL, फेस ऑल्टरनेटिंग लाइन, अगर इन केस फुल फॉर्म आ जाए तो फेस ऑल्टरनेटिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DAVP की फुल फॉर्म बतानी है हमें, DAVP। तो इसकी हमारे पास फुल फॉर्म होती है डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड, V से विजुअल है, P से पब्लिसिटी है, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वीडियो पब्लिसिटी। एडवर्टाइज भी करना है, वीडियो भी दिखानी है, पब्लिसिटी करनी है पूरी तरह से। तो इस डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी इसकी फुल फॉर्म है DAVP। आई होप ये लर्न हो गई होगी हमें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TRP की फुल फॉर्म बतानी है। हमने सुना होगा टीवी में आता है TRP बढ़ानी है, TRP के लिए किया जा रहा है। तो TRP का जो फुल फॉर्म होता है, एक्सपेंशन होता है, वो होता है टोटल रेटिंग पॉइंट्स। टोटल, बिल्कुल टोटल करना है हमने, टोटल रेटिंग कितनी आई है उसकी, पॉइंट्स, टोटल रेटिंग पॉइंट्स, TRP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो ब्लीडिंग, ये एक टर्मिनोलॉजी है, कम्युनिकेशन में यूज होती है। फोटो ब्लीडिंग किसे कहा जाता है? जब फोटो में कलर की एडजस्टमेंट की जाती है, कलर की एडजस्टमेंट की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं फोटो ब्लीडिंग। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है while designing communication strategy feed forward studies are conducted by। कहता है हम एक कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमने इंफॉर्मेशन आगे तक लेके जानी है, तो कौन लेके जाता है कम्युनिकेशन को आगे तक? जो एक कम्युनिकेटर होता है, जो बोल रहा होता है बंदा, वो अपनी इंफॉर्मेशन आगे तक लेके जाता है, फर्दर जो लोग होते हैं वहां तक वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ऑडियंस तो बैठ के सुनती है। सैटेलाइट इज अ मीडियम, मीडिया इज अ मीडियम, एक पाथ है जिसके थ्रू करते हैं, बट लेकर कौन जाता है? कम्युनिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्टर रेशियो टीवी स्क्रीन का कौन सा होता है? अब वैसे तो एक्सपेक्ट रेशियो बहुत सारे हैं हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो हमारे पास जो आंसर है इसका 4:3। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4:3 होता है। लाइक हम
यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं 4:3 एंड 16:9 जो है ये मोस्टली यूज होने वाले हमारे पास एस्पेक्ट रेशियोज है फॉर टीवी स्क्रीन, ये दोनों। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। जब बंदा अपने ही मन में कुछ सोचता रहता है, हम अपने मन में कोई चीज सोच रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा। ए इंट्रा। इंटर होता है जब दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हो। ग्रेप वाइन होता है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम घर में अपने फैमिली से बातें करते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होगा जब एक कंपनी में एक मैनेजर बातें कर रहा होगा अपने मेंबर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर करिए, कहीं ना कहीं जा करके ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह का एग्जाम से रिलेटेड है, या फिर आपने कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई नोट्स चाहिए आपको, आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम सेंड करेंगे सारी चीजें, आप लोगों को सारी चीजें कवर करेंगे। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस आए। थैंक यू सो मच।